फ्रेंड्स, मेरा नाम दिलीप है। मेरे आरबीएस टेक्निकल चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो फ्रेंड्स यानी कि मट्टे भाने की मशीन होती है वो इस तरीके से देख पा रहे होंगे आप। ये फ्रेंड्स हमने है जो मशीन यानी कि 100 रुपये में है जो ख़रीदी हुई है कबाड़े वाले से। तो फ्रेंड्स इसके ऊपर जो हमारे यानी कि ये स्क्रू लगे हुए थे तो हमने इनको खोल लिया है और खोलने के बाद इनको अलग कर दिया। ओके, अब फ्रेंड्स ये हमने है जो 100 रुपये में परचेस की हुई है। देख सकते हो आप इस तरीके से है जो मट्ठे भाने वाली मशीन है और इसकी रॉड भी इसके साथ है। ओके, तो फ्रेंड्स इसकी जो रॉड है इसके साथ है और ये मशीन है जो फ्रेंड्स हमने 100 रुपये में ख़रीदी हुई है। तो इसको हम रवान करेंगे और फ्रेंड्स इसको चलाएँगे। फिर फ्रेंड्स इससे जो काम होता है वो काम करेंगे। इसका काम है फ्रेंड्स मट्ठे को भाना, यानी कि जो मट्ठे के लिए आदमी मशीन को लेते हैं वो ये हम मशीन है। ओके, देख पा रहे होंगे ये पीछे हमारी चटकनी है और ये पकड़ने का है। ओके, तो इस तरीके से फ्रेंड्स है जो हमने 100 रुपये में ख़रीद हुई है। आप बताइए कोई इसमें ठगवाई तो नहीं है और ये सही है या नहीं है तो वो तो हमें पता नहीं है। फ्रेंड्स चलिए इसको खोलते हैं और देखेंगे फ्रेंड्स ये सही है या नहीं है। तो फ्रेंड्स इसके ऊपर से तो देख पा रहे होंगे वायरिंग तो फ्रेंड्स ख़राब है, जली हुई है। इस तरीके से इसमें वायरिंग की हुई है, देख सकते हो यहाँ पे पीवीसी का टुकड़ा लगाए हुए हैं इसकी वजह से कि जो है ये मशीन अर्थिंग मार रही होगी। किस वजह से है जो कबाड़ी में आई हुई है ये मशीन, ये हमें खुद पता नहीं है। हमने तो सिर्फ फ्रेंड्स इसे यानी कि पैसे दे के ख़रीदा हुआ है 100 रुपये में। इसका हमें कोई पता नहीं है कि ये मशीन क्यों बेची आदमियों ने, कि ये बार बार जल जाती है या फ्रेंड्स इसमें कोई और दिक्कत बेरिंग की खराबी है। इसमें तो फ्रेंड्स लगता ऐसा है कि जो है वायरिंग जिसने भी की होगी फ्रेंड्स, कोई अनाड़ी ने वायरिंग की हुई है इसकी। देख पा रहे हो इसकी वायरिंग है जो इसके साथ टचिंग हो रही है, ये बॉडी होती है जिसके साथ टचिंग हो रही है, तो ये वायरिंग सही नहीं है इस पर, इसीलिए फ्रेंड्स ये जल गई है फ्रेंड्स मशीन। और आपको बता दें फ्रेंड्स इसमें जो प्रॉब्लम हो रही होगी ये की प्रॉब्लम हो रही होगी कि ये बार बार यानी कि फूक रही होगी, तो इसकी वजह से जो इसका मालिक होगा उसने कबाड़े में से बेच दिया है फ्रेंड्स। जो कि शक्कर के भाव, शक्कर आधे आधा आ गई होगी इसकी, जितनी किलो मशीन होगी उसकी आधे आध उसकी शक्कर मिल गई होगी उसको। लेकिन फ्रेंड्स हमने इसको है जो 100 रुपये में परचेस किया हुआ है। तो फ्रेंड्स आज इसको हम देखेंगे कि इसमें क्या दिक्कत है और फ्रेंड्स ये है जो इसकी वायरिंग तो होनी है। तो इसका ढक्कन को हम निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। चलिए इस तरीके से इसका ढक्कन निकाल लिया है और फ्रेंड्स इसका ये मोटर है, इसका रॉड भी हम फ्रेंड्स निकाल लेते हैं। इसके स्क्रू हमने पहले से ही निकाल रखे हैं, सिर्फ आपको बताना हुआ था हमें कि इस तरीके से हमारी मशीन है। ढक्कन निकालने के बाद देख पा रहे होंगे इसका जो पुल्ली है इसको निकाल लेते हैं। तो इसका पुल्ली है जो फ्रेंड्स हमने निकाल लिया है, इस तरीके से देख पा रहे होंगे। ये पुल्ली हमारा बिल्कुल जाम हो चुका है, इसमें अटैच है, ये खुल नहीं रहा था तो हमने डायरेक्ट इस तरीके से निकाल लिया है। ये इसका रॉड है। और बेयरिंग की बात करें तो फ्रेंड्स ये बेयरिंग बिल्कुल सही है, पहले नहीं है कहीं पे भी। ओके, तो बेयरिंग बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स इसकी ये है वायरिंग, आप देख पा रहे होंगे इसकी वायरिंग में फ्रेंड्स, यानी कि ये वायरिंग इसकी किस तरीके से हुई है, तो ये वायरिंग सही नहीं है। इसकी वायरिंग अलग तरीके से होती है, किसी अनाड़ी ने इसको भरा होगा। फ्रेंड्स इसकी रिवाइंडिंग करेंगे हम, तो इसको हम निकाल लेते हैं और इसमें फ्रेंड्स स्टेटस में पीवीसी को किस तरीके से लगाते हैं वो भी आपको बताएंगे। तो इसमें से है जो स्टेटस को निकाल लेना है आपको, और निकालने के बाद इसके तार वगैरह को हम काट लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको है जो वाइंडिंग डाटा बताते हैं आपको, यानी कि जो मथानी मॉडल है इसका वाइंडिंग डाटा आपको पहले हम बता देते हैं, फिर इसकी वाइंडिंग किस तरीके से करनी है वो हम आपको बताएंगे। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा स्टेटस है जो इस तरीके से हमने निकाल लिया है, और जो ग्रीन पेपर होता है फ्रेंड्स हमने इस तरीके से स्लॉटों में लगा लिया है। ओके, तो आप देख सकते हो इस तरीके से है जो हमारा ग्रीन पेपर अच्छी तरीके से लग जाता है और प्रॉपर तरीके से लग जाता है। ओके, तो आप भी यानी कि अच्छी तरीके से है जो ग्रीन पेपर को लगा लीजिएगा, और लगाने के बाद फ्रेंड्स है जो आप इसको इस तरीके से देख पा रहे होंगे, इस तरीके से हमने ग्रीन पेपर को लगाया हुआ है। ओके, तो आप देख लीजिएगा इस तरीके से लगाना होता है ग्रीन पेपर को। और फ्रेंड्स इसकी जो यानी कि स्टेटस की जो कोर लेंथ है वो हम आपको नाप के दिखा देते हैं कुछ इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स ये है जो हमारी कोर mm है जो फ्रेंड्स, यानी कि 20 mm है। ओके, तो आप देख लीजिएगा इस तरीके से हमारी जो कोर है तो 20 mm है। ओके, तो 20 mm का जो डाटा है हमने लिखा हुआ है, आपको हम बता देते हैं किस तरीके से जो हमारा डाटा है। देखिए ये हमारा है जो फ्रेंड्स रजिस्टर है, थोड़ा हम जूम को कम कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स जूम को कम कर लिया है और हमने इसका वाइंडिंग डेटा है जो लिखा हुआ है
आपको दिखाना है। तो चलिए इस तरीके से है जो हमारा वायरिंग डेटा है आपको हम दिखा देते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है हमने यानी कि 20 mm मथानी मोटर वायरिंग डेटा। तो आप अच्छे तरीके से है जो देख लीजिएगा, थोड़ा हम जूम कर देते हैं इस तरीके से। ओके, अब आपको प्रॉपर तरीके से दिखेगा। देखिए जो स्टेटस का है, जो हमारा स्टेटस का कोर लेंथ है वो 20 mm है, और स्टेटस का इनर डाया है वो हमारा 2.5 इंच है। ओके, और स्टेटस का जो फ्रेंड्स आउटर डाया है जो हमारा 4.5 इंच है। ओके, इस तरीके के स्टेटस के स्लॉट फ्रेंड्स हमारे 24 हैं। और वायरिंग डेटा में देख लीजिएगा, इसमें हमने यानी कि स्लॉट में पीवीसी लगाई हुई है 7 नंबर, यानी कि ग्रीन पीवीसी को लगाया हुआ है। और 34 नंबर फ्रेंड्स SW वायर का यूज लिया है हमने। और जो फ्रेंड्स क्वालिटी की गोलाई है फ्रेंड्स, यानी कि 10x2, यानी कि एक साइड से 10 है, और उसकी पूरी गोलाई है जो हमारी 20 इंच है। ओके, अब फ्रेंड्स हमारी क्वाल पिच है 1 से 4, और 1 से फ्रेंड्स 8 में, 1 से 4 में एक बार, और 1 से 8 में 2 बार। ओके, जो क्वाल में फ्रेंड्स टर्न लगे हुए हैं हमारे, यानी कि 240 टर्न लगे हुए हैं प्रत्येक क्वाल में। और ये टोटल हमारी क्वाल है फ्रेंड्स 8 हैं, जो कि 4 स्टार्टिंग की और 4 रनिंग की। और कैपेसिटर इसमें लगेगा फ्रेंड्स, यानी कि 3.5 माइक्रोफेट का, यानी कि 3.5 माइक्रोफेट का। ओके, तो इस तरीके से इसमें कैपेसिटर लगेगा फ्रेंड्स। अब इसकी वायरिंग किस तरीके से होती है वो हम आपको बताने वाले हैं। चलिए वीडियो हम लंबा नहीं करते हैं और आपको बताते हैं किस तरीके से इसकी वायरिंग होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप है जो हम स्टेटस में कॉइल को इंस्टॉल करते हैं किस तरीके से करते हैं वो हम आपको बताने वाले हैं फ्रेंड्स। तो वीडियो पूरा फुल वॉच कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो में काफ़ी फ्रेंड्स यानी कि स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स स्टार्टिंग का जो यानी कि रनिंग का पहला कॉइल है फ्रेंड्स, उसे ले लेना है। तो रनिंग का हमने पहला कॉइल को ले लिया इस तरीके से। ओके, लेने के बाद फ्रेंड्स आप जो आपको इस कॉइल को डालना है अच्छे तरीके से। तो देखिए हम किस तरीके से है जो डालते हैं कॉइल को, आप देख पा रहे होंगे। इस तरीके से आपको किसी भी एक स्लॉट में फ्रेंड्स कॉइल को डाल देना है पहले तो। और जो आपका यानी कि आउटर वायर होगा वो आगे की ओर होगा, और जो फ्रेंड्स इनर वायर होगा वो आपका यानी कि पीछे की ओर होगा। तो आपको 2 स्लॉट बीच में छोड़ देना है इस तरीके से। 2 स्लॉट हमने बीच में छोड़ दिया है, और छोड़ने के बाद फ्रेंड्स आप है जो हमें आपको देखना है सही से। अब हमें है जो इसको इस तरीके से कॉइल को बैठा देना। ओके, तो ये हमारा है जो इनर वायर है, तो इसको हम थोड़ा इस तरीके से उमेट लेते हैं। इस तरीके से उमेटने के बाद फ्रेंड्स अब है जो हम यानी कि 1 से 4 में हमने एक बार डाल दिया है, जैसा कि हमने आपको यानी कि डाटा में बताया हुआ है। 1 से 4 में एक बार, और 1 से यानी कि 8 में 2 बार। ओके, तो इस तरीके से हमने इसको बैठा दिया है। और बैठाने के बाद फ्रेंड्स इसे लॉक करेंगे, जो कि हम ग्रीन पेपर का यूज लेंगे। ओके, तो आप ग्रीन पेपर से लॉक कर सकते हो, या आप यानी कि सफ़ेद पेपर से भी लॉक कर सकते हो, जिससे आपकी मर्जी हो उससे आप लॉक कर सकते हो फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए हम है जो ग्रीन पेपर से इसे लॉक कर देते हैं कुछ इस तरीके से है जो। ओके, इसको लॉक कर देना है। और लॉक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यानी कि थोड़ा पेपर को आपको नीचे की ओर दबा देना। ओके, तो इस तरीके से जो हमने थोड़ा नीचे की ओर हम दबा देते हैं, थोड़ा इस तरीके से। ओके, दबा दिया है। और दबाने के बाद फ्रेंड्स हम है जो इसको भी लॉक करते हैं आगे वाले स्लॉट को। तो फिर से हम यानी कि टुकड़ा काटते हैं ग्रीन पेपर, और फिर से इसे लॉक करते हैं। ओके, क्योंकि इसके ऊपर हमारी स्टार्टिंग की कॉइल आएगी। तो ये हमारा यानी कि बंद लगा हुआ है, तो इसे आपको खोल लेना है, क्योंकि बंद का कोई काम नहीं रहेगा इसका। तो इसको खोल लिया, और खोलने के बाद इसे भी लॉक कर देते हैं। और लॉक इस तरीके से करना है कि आपका जो पेपर है थोड़ा इस साइड खड़ा रहे और थोड़ा उस साइड, क्योंकि इस पे हमारी स्टार्टिंग कॉइल आएगी फ्रेंड्स। ओके, तो इस तरीके से है जो हमने लॉक कर दिया है। ओके, देख लीजिएगा इस तरीके से लॉक किया हुआ है। इतना करने के बाद फ्रेंड्स अब आपको है जो 1 से 8 में 2 बार कॉइल को घुमाना होता है। तो चलिए किस तरीके से घुमाते हैं। आपको कॉइल को पकड़ लेना है पीछे की ओर, और जो आपका बंद लगा हुआ है उसको आपको खोल लेना है। ओके, तो चलिए इसको हम खोल लेते हैं अपने बंद को, और इसको इस तरीके से इसके आगे वाले स्लॉट में डालेंगे कुछ इस तरीके से। देखिए
इस तरीके से आपको आगे डाल लेना है और पीछे वाले स्लॉट में भी आपको डालना होता है 1 से 8 में। और क्वाल को अच्छी तरीके से बैठाना होता है। ओके, ये तो आपको ध्यान देना चाहिए कि क्वाल है जो आपकी प्रॉपर तरीके से बैठे। दोनों साइड आगे और पीछे दोनों आपकी जो क्वाल है अच्छी तरीके से बैठनी चाहिए। ओके, तो फिर से फोल्ड कर लेते हैं और फिर से पीछे वाले और आगे वाले में इस क्वाल को डाल देते हैं, जिसमें हमने अभी डाला हुआ था क्वाल को उस पर डाल देते हैं। ओके, तो इस तरीके से है जो हमने देखिए पीछे डाल दिया है और इसे अब लॉक करेंगे हम। तो ग्रीन पेपर से फ्रेंड्स इसे लॉक कर देते हैं। ओके, तो ग्रीन पेपर सही है हमारे लिए। आप चाहे तो सफ़ेद पेपर भी यूज़ कर सकते हो, तो आप नंबर खरीदते हो। अब इसके आगे वाले स्लॉट में डालेंगे। ओके, इसके आगे वाले स्लॉट में भी हमने क्वाल को डाल दिया है और क्वाल को आपको अच्छी तरीके से बैठा देना है। ओके, दोनों साइड आपको क्वाल को अच्छी तरीके से बैठाना है और फ्रेंड्स इसे भी लॉक करना है। आप ग्रीन पेपर से लॉक कर लीजिएगा। ग्रीन पेपर काफ़ी सही होता है वाइनिंग के लिए, क्योंकि ये कागज़ होता है तो ये जल्दी से पिघलता नहीं है। और जो पीवीसी होती है वो इतना हीट हो जाती है या जाम हो जाती है मशीन, तो पिघल जाती है, तो इसकी वजह से मोटर है जो ख़राब हो जाती है। दोबारा से उसे रिवाइंड करना होता है। तो आप जब इसे लॉक कर रहे होते हो तो आपको देख लेना है कि कोई भी तार हो वो कड़ा रहना चाहिए। तो आपको सब तारों को यानी कि इकट्ठा लॉक करना है। ओके, तो इस तरीके से है जो एक क्वाल हमारी चली जाती है। हमारी दूसरी क्वाल है जो इसी तरीके से जाएगी। ओके, तो दूसरी क्वाल को उठाते हैं इस तरीके से और लेने के बाद आप फ्रेंड्स इसको देख लेते हैं कि इसका जो आउटर वायर है वो करेंगे हम आगे और इनर वायर है वो करेंगे हम पीछे। ओके, तो देखिए इस क्वाल का आउटर वायर करेंगे आगे। इस तरीके से हमारी क्वाल जाएगी। एक स्लॉट आपको छोड़ देना है। ओके, 2 स्लॉट बीच में छोड़ देना है। इतना करने के बाद फ्रेंड्स आपका जो यहाँ पे बंद लगा हुआ है इसको आपको निकाल लेना है। इसको निकालने के बाद अब है फ्रेंड्स आपको है जो इसे क्वाल को बैठाना जिस तरीके से पहले बैठाया हुआ था। तो इस तरीके से हम क्वाल को बैठा देते हैं और इसे लॉक कर देते हैं। कुछ इस तरीके से है जो हम लॉक कर रहे हैं क्वाल को। लॉक करने के बाद थोड़ा पेचकस की सहायता से आप दबा दीजिएगा नीचे की ओर। अब फ्रेंड्स आगे वाले को लॉक करते हैं। तो फ्रेंड्स आगे वाले को भी लॉक कर दिया है। इतना करने के बाद अब इसे हम फिर से यानी कि फोल्ड करेंगे जिस तरीके से हमने पहला क्वाल को फोल्ड किया हुआ था। तो इसका बंद है जो हम खोल लेते हैं। इस तरीके से है, इसके आगे डाल लेना है और इस क्वाल के पीछे जो एक स्लॉट टूटा हुआ था यहाँ पे आपको क्वाल को बैठा देना है। आप फ्रेंड्स इसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके आप फ्रेंड्स इसे इसके ऊपर फिर से डालेंगे। इसको फिर से डाल दिया है और डालने के बाद इसे लॉक करेंगे।
लॉक कर दिया है। लॉक करने के बाद थोड़ा इसे हम दबा देते हैं नीचे की ओर, इस तरीके से दबा दिया है। दबाने के बाद अब फ्रेंड्स इसके आगे वाले स्लॉट में डालेंगे। ओके, इसके आगे वाले स्लॉट में डाल दिया है। अब डालने के बाद फ्रेंड्स ये भी लॉक कर देते हैं। ऐसे लॉक कर दिया फ्रेंड्स। हमारा है जो 2 कॉल है जो डल के कंप्लीट हो चुका है। अब तीसरा कॉल की बारी है। अब फ्रेंड्स तीसरे कॉल का भी इसी तरीके से आपको करना है। देखिए, तीसरा कॉल उठाना है और आपको जो इनर वायर होता है वो करना है, यानी कि आगे की साइड, और आउटर वायर करना है पीछे की साइड। ओके, तो इस तरीके से है जो कॉल को हमने डाल दिया है। तो यहाँ से 1 से 3 कनेक्शन होते हैं, वो सभी को पता होता है। 4 पोल की मोटर होती है तो उसके 1 से 3 कनेक्शन होते हैं। 2 स्लॉट पर से बीच में छोड़ देना है। ये बंद हमारा लगा हुआ था तो इसको खोल दिया है। और खोलने के बाद फ्रेंड्स अब है जो हम ऐसे लॉक करेंगे। कुछ इस तरीके से कॉइल को बैठा दिया है। अब फ्रेंड्स इसकी लॉक करने की बारी है। लॉक करने के लिए फिर से आपको ग्रीन पेपर को लेना है और इसके ऊपर डाल देना है। ओके, तो चलिए ग्रीन पेपर को हम ले लेते हैं। और इतना करने के बाद इसके लॉक कर देते हैं इसको। तो इस तरीके से लॉक करना है फ्रेंड्स। और लॉक करने के बाद इसको आपको नीचे की ओर बैठा देना है। बैठाने के बाद फ्रेंड्स अब आपको है जो कुछ नहीं करना है। अब आगे का स्लॉट लॉक करना है। आगे का स्लॉट इस तरीके से लॉक हो जाता है। और होने के बाद इसे भी आप यानी कि पेंचकस से बैठा दीजिए। इसके ऊपर हमारी स्टार्टिंग कॉइल आएगी। ओके, अब फ्रेंड्स इसको है जो आपको फिर से फोल्ड करना है और फिर से आपको जिस तरीके से हमने दूसरा कॉइल डाला हुआ था उसी तरीके से आपको यानी कि एक कॉइल डालना है, तीसरा वाला भी। तो आगे वाले स्लॉट में डाल दिया और पीछे वाले स्लॉट में यह पीछे वाले स्लॉट में हमारा चला गया है। ओके, अब पूरा फुल करना है पीछे और आगे वाले स्लॉट में आपको डालना है। पीछे वाले स्लॉट में डाल दिया है। आप इसे लॉक करते हैं। इसे लॉक कर दिया है। अब आगे वाले स्लॉट में डालते हैं। इसमें डाल दिया है। अब आपको इसे लॉक करना है। तो पहले हम कॉइल को बैठा लेते हैं सही से, और बैठाने के बाद इसे लॉक करेंगे क्योंकि बैठाना अच्छा होता है। इससे है जो आप
कॉइल को डाल रहे हैं उसकी फिनिशिंग अच्छी तरीके से आती है। तो कॉइल को आपको अच्छी तरीके से बैठाना है और लॉक भी अच्छी तरीके से करना है, क्योंकि मथानी मोटर है जो वो अगर आपका वायर बॉडी से टच होगा स्टेटस की तो करंट भी आपको लग सकता है। तो सावधानी से है जो वायरिंग करनी होती है आपको। तो इस तरीके से है जो हमने इसे लॉक कर दिया है आगे वाले स्लॉट को भी। और लॉक करने के बाद फ्रेंड्स अब है जो हम चौथा कॉइल को डालेंगे। इसी तरीके से चौथा कॉइल भी हमारा जाएगा। तो इसको ले लेते हैं। थोड़ा इसका कनेक्शन कॉइल का देख लेते हैं, क्योंकि कनेक्शन जो वायर है वो सही से करना होता है। ओके, तो हमने कॉइल को ले लिया है और लेने के बाद फ्रेंड्स आप कॉइल को डालना होता है। किस तरीके से डालेंगे वो भी हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। देखिए, कॉइल को लेने के बाद है जो फ्रेंड्स आपको इस तरीके से कॉइल को हमने ले लिया है। और फ्रेंड्स इसको डालने के लिए है जो आपको है जो 1 से 3 कनेक्शन करना होता है। चलिए 1 से 3 कनेक्शन करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको पहले तो देख लीजिए, कॉइल को हम डाल देते हैं, फिर आप देखते हैं 3 कनेक्शन किस तरीके से करने होते हैं। इस तरीके से कॉइल को डाल दिया है। ओके, अब फ्रेंड्स है इसका यानी कि इनर वायर हमारा, ये आपका आउटर वायर है। ओके, ये आपका इनर है। तो आउटर वायर जाएगा आपका आगे और इनर वायर रहेगा आपका यानी कि हमारे साइड। ओके, तो इस तरीके से है जो कॉइल को डाला जाता है। देखिए, इस तरीके से डाल दिया है। अब इसके वायर को देख लीजिएगा, ये आउटर वायर है जो आगे गया हुआ है और इनर वायर है जो हमारे साइड आया हुआ है। तो इस तरीके से ओके, तो चलिए इसे लॉक करते हैं। थोड़ा कॉइल को हमने बैठा लिया है। ओके, बैठाने के बाद अब इसे लॉक करना होता है। तो उसे पीछे वाले स्लॉट को लॉक कर दिया है और पेचकस के साथ ऐसे ही बैठा भी दिया है नीचे की ओर। अब फ्रेंड्स आगे वाले स्लॉट को लॉक करते हैं। तो फ्रेंड्स आगे वाले स्लॉट को लॉक कर देते हैं इस तरीके से ग्रीन पेपर से। ओके, लॉक कर दिया। अब इसे बैठा देते हैं नीचे की ओर। अब फ्रेंड्स ये हमारा है जो आउटर वायर आउटर के आगे है, इसको हम खींच के थोड़ा आगे कर लेते हैं, क्योंकि ये कनेक्शन साइट है। ओके, इस तरीके से कर लिया है। करने के बाद अब है जो फ्रेंड्स आप क्या करना है, अब आपको फिर से वही प्रोसेस करनी है कि 1 से 4 और 1 से 4 में एक बार आपका डल गया है कॉइल और 1 से 8 में आपको डालना है फ्रेंड्स। तो किस तरीके से डालोगे वो तो आपको पता ही, आपने 3 कॉइलों का इंस्टॉलेशन है जो देख लिया है कि किस तरीके से जो कॉइल को डाला जाता है फ्रेंड्स। तो आपको पता चल गया होगा कि हम भी जिस तरीके से डालते आ रहे हैं उस तरीके से हम डालेंगे। ओके, तो चलिए इस तरीके से
कॉइल को आपको है जो अच्छी तरीके से बैठाना होता है। ओके, कॉइल ही से आपका है जो यानी कि मोटर की सफाई होती है वो आपकी आती है। अगर कॉइल को आप अच्छी तरीके से नहीं बैठाओगे तो आपकी कॉइल की सफाई बिल्कुल अच्छी नहीं आएगी। ये आपको हम बता देते हैं, क्योंकि ये बहुत कम है जो यूट्यूब पे बताते हैं आदमी। ओके, तो इस तरीके से बैठा दिया है और आप पेन से पूरा फोल्ड करेंगे। और इसके आने वाले और पीछे वाले स्लॉट में पहले हम डाल देते हैं पीछे वाले स्लॉट में। तो पीछे वाले स्लॉट में है जो हमने डाल दिया है। अब इसे लॉक कर देते हैं। लॉक कर दिया है फ्रेंड्स। अब इसे थोड़ा बैठा देते हैं नीचे की ओर। नीचे की ओर क्यों बैठाया जाता है? इसलिए कि जो आपका रोटर चलता है फ्रेंड्स, वो उससे वायर हैं जो आपके कटे नहीं होंगे, तो इसलिए नीचे की ओर कॉइल को दबाया जाता है। ओके, अगर आपको कहीं पे कन्फ्यूजिंग हो रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो हमसे। तो इस तरीके से है जो फ्रेंड्स हमारी कॉइल रनिंग की चारों स्टॉप्स हो जाती हैं और आपको इसको अच्छी तरीके से सिर्फ बैठाना होता है। तो बैठाने का काम आपका अच्छी तरीके से होना चाहिए। ओके, आप फ्रेंड्स से लॉक कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये पीवीसी काफ़ी यानी कि यूज होती है तो स्लॉटों में नहीं जाती है। ओके, तो इसकी वजह से आपको मजबूत पीवीसी को लगाना होगा। जिससे हमारी यानी कि कॉइलें डल जाती हैं। 4 कॉइलें इस तरीके से हमारी डल जाती हैं। ओके, काफ़ी अच्छी तरीके से जो कॉइलें हमारी यानी कि स्टेटस में इंस्टॉल हो जाती हैं। तो ये हमारी यानी कि 4 जो कॉइलें हैं रनिंग की वो हमारी डल चुकी हैं। अब फ्रेंड्स स्टार्टिंग की कॉइलों को डालना है, तो स्टार्टिंग की कॉइल भी जिस तरीके से हमने रनिंग की कॉइल को डाला हुआ है उस तरीके से स्टार्टिंग की कॉइल को भी हम डालेंगे। तो देखिए हमारी बैक साइड है कनेक्शन साइड और हमारी आंख साइड है, तो हमने आपको पहले दिखाया हुआ था। अब फ्रेंड्स हमारी यानी कि स्टार्टिंग कॉइल रह चुकी है तो वो भी हम डालते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्टिंग कॉइल को हम पहला सेट ले लेते हैं, उसका जो पहला कॉइल है उसको ले लेते हैं और आपको किस तरह से डालना वो भी हम आपको दिखाते हैं। ओके, तो पहला सेट ले लिया और इसके अंदर हम कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास है जो जगह नहीं है, कैमरा यहीं पर रखा हुआ है पास में तभी आपको साफ दिख रहा है इसलिए। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा है जो ये आप देख पा रहे होंगे 1 से 4 में यहाँ से 1 2 3 4 यहाँ पर डालेंगे। स्टार्टिंग कॉइल का जो इनर वायर है वो अपनी साइड करेंगे, आउटर वायर करेंगे आगे की साइड फ्रेंड्स। ओके, तो इस तरीके से जो डाला जाता है। तो पहले तो हम फ्रेंड्स यानी कि इसको डाल लेते हैं पहले ऊपर वाली साइड में। इस तरीके से डाल दिया है और डालने के बाद फ्रेंड्स इसे लॉक करना होता है। तो चलिए लॉक करते हैं। ग्रीन पेपर से देखते हैं लॉक होता है या नहीं होता है। अगर ग्रीन से नहीं होगा तो हम वाइट पीवीसी से लॉक करेंगे। तो पहले हम ग्रीन से देख लेते हैं, क्योंकि ग्रीन से फ्रेंड्स सही रहता है लॉक करना। ओके, तो इसे लॉक कर दिया है। लॉक करने के बाद फ्रेंड्स अब इसे है जो थोड़ा दबा देते हैं नीचे की ओर। ओके, तो ये हमारा आगे चला गया है। अब फ्रेंड्स ये हमारा आगे वाला है जो सेट 1 से 4 में डालना है। देखिए कहाँ पे आ रहा है 1 से 4 आप गिन लीजिएगा और वहीं पे आपको डालना है। ओके, तो यहाँ से 1 2 3 4 हमारा यहाँ पे आ रहा है तो इस पर डाल लेते हैं। अब इसे लॉक करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स उसे भी लॉक कर दिया है। लॉक करने के बाद अब इसे हम
बैठा देते हैं अच्छी तरीके से। 2 स्लॉट हमारे बीच में रनिंग के भरे हुए हैं। अब स्टार रनिंग के ऊपर हमारा है जो स्टार्टिंग का सेट चला गया है। ओके, ये हमारा इनर वायर है स्टार्टिंग का। तो इस तरीके से हम इसे यानी कि ओमेट देते हैं। ओके, ओमेट दिया है। अब फ्रेंड्स है जो जिस तरीके से हमने रनिंग का सेट डाला हुआ था उस तरीके से स्टार्टिंग का सेट भी डालेंगे। 1 से 4 में एक बार हो गया है। अब 1 से हमारा 8 है जो 1 से 8 में फ्रेंड्स हमारा जाएगा। ओके, 2 बार। तो चलिए डालते हैं। ओके, तो आगे वाले स्लॉट में हमने डाल दिया है। डालने के बाद आप पीछे वाले स्लॉट में डालेंगे। जो रनिंग का कॉल है फ्रेंड्स वो आपको नीचे की ओर बैठाना है। ओके, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका कॉल सही से जलेगा। ओके, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका कॉल सही से नहीं जलेगा। ओके, तो इस तरीके से एक बार हो गया है। दूसरी बार ये दूसरी बार भी हमारा पीछे डल चुका है। इसे अब लॉक कर देते हैं। लॉक कर दिया है। लॉक करने के बाद अब आने वाले स्लॉट में डालेंगे। तो आगे वाले स्लॉट में भी फ्रेंड्स डाल दिया है। ओके, इतना करने के बाद फ्रेंड्स अब आपको इसे भी लॉक करना होता है। तो कॉइल को एक सा कर लीजिएगा तभी आप लॉक कर पाएंगे सही से, क्योंकि जो ग्रीन पेपर होता है वो थोड़ा सा यानी कि लूज होता है। तो चलिए इसे लॉक करते हैं। तो इसे लॉक कर दिया है। ओके, लॉक करने के बाद आप फ्रेंड्स कॉइल को बैठा लीजिएगा दोनों साइड से। तो रनिंग स्टार्टिंग का एक सेट है जो हमारा डल गया है। अब दूसरा सेट को डालना है। तो जिस तरीके से हमने पहला सेट डाला हुआ है उस तरीके से हम फ्रेंड्स दूसरा सेट भी डालेंगे, यानी कि दूसरा कॉइल डालेंगे। सेट तो फ्रेंड्स अलग होता है, कॉइल अलग होता है। तो इस तरीके से हमने दूसरा कॉइल ले लिया है। अब इसका आउटर वायर करेंगे आगे और इनर वायर करेंगे पीछे। तो इस तरीके से डालेंगे हम कॉइल को। 1 से 3 कनेक्शन होते हैं इसके फ्रेंड्स। ओके, इस तरीके से कॉइल को आपको डालना है। ओके, इस तरीके से हमने डाल दिया है। अब इसे लॉक कर देते हैं। लॉक कर दिया है। लॉक करने के बाद ये हमारा बंद लगा हुआ है तो इसको निकाल लेंगे। इतना करने के बाद फ्रेंड्स अब है जो हम आगे डालेंगे। आगे को लॉक करेंगे।
ओके, आगे भी लॉक कर दिया है। अब इतना करने के बाद फ्रेंड्स अब है जो हम कॉइल को बैठा देंगे। ओके, बैठाना तो आपको पड़ेगा ही फ्रेंड्स, क्योंकि बैठाना सही होता है। कॉइल को बैठाना, इससे क्या होती है, कॉइल की फिनिशिंग आ जाती है। ओके, तो इस तरीके से हमारा 1 से 4 में एक बार हो गया है स्टार्टिंग का। 1 से 8 में हम 2 बार डालेंगे स्टार्टिंग को। तो इस तरीके से फुल कर लेते हैं और इसके आगे वाले स्लॉट में डालते हैं पहले। तो आगे वाले स्लॉट में डाल दिया, अब इसके पीछे वाले स्लॉट में डालेंगे। ओके, पीछे वाले स्लॉट में डाल दिया है। अब फ्रेंड्स इसे लॉक करेंगे, यानी कि पहले तो हम एक बार और पुल करेंगे, लॉक नहीं करेंगे अभी। 2 बार डालना है, तो एक बार डाला हुआ है हमारा, तो एक बार और पुल करेंगे, क्योंकि डालता नहीं बन रहा है फ्रेंड्स। कैमरा बिल्कुल सामने है हमारे और डालने में थोड़ी दिक्कत सी हो रही है, तो आपको दिखाना भी होता है और हमें कॉइल को डालना भी होता है, तो इसकी वजह से जो थोड़ा दूर कर लेते हैं। पहले से हम लॉक कर लेते हैं पीछे वाले स्लॉट को। लॉक कर लिया है। लॉक करने के बाद आगे वाले स्लॉट में डालते हैं इस कॉइल को। आगे वाले स्लॉट में कॉइल को डाल दिया है। अब फ्रेंड्स ऐसे भी लॉक करेंगे। तो आगे को भी लॉक कर दिया है। तो फ्रेंड्स आगे के स्लॉट को लॉक करते समय एक बार हमारा छूट गया है, तो इसको निकाल लेते हैं, क्योंकि वायर पूरा लॉक होना चाहिए, हमने आपको बताए हुए थे। लॉक करने के बाद फ्रेंड्स अब हम अपना तीसरा शर्ट डालेंगे स्टार्टिंग का। ओके, तीसरा शर्ट ले लिया है और लेने के बाद फ्रेंड्स इसको भी डालना होता है, तो चलिए इसको भी डालते हैं। जिस तरीके से हमने दूसरा शर्ट डाला हुआ है, तो इस तरीके से इसे डाल लेते हैं। ओके, कॉइल को डाल दिया है और कॉइल को डालने के बाद इस तरीके से सेट को भी डाल लेते हैं। थोड़ा इस तरीके से स्टेटस को घुमा देते हैं। अब फ्रेंड्स है जो ओके, इस तरीके से कर दिया है। आप पहले तो हम 1 से 4 वाले में डालेंगे इसके ऊपर। ओके, ये चला गया है हमारा। अब इसे लॉक करेंगे। लॉक कर दिया है। लॉक करने के बाद थोड़ा हम बैठा लेते हैं पेपर पे। बैठा दिया है। बैठने के बाद में आप है जो कुछ नहीं करना है आपको, अब इसके आगे वाले स्लॉट में आपको डालना है। ओके,
स्लॉट आपके बीच में छूटेंगे। आगे वाले स्लॉट में डाल दिया है, इसे लॉक करते हैं। लॉक कर दिया है। लॉक करने के बाद फ्रेंड्स अब इसे हम तानेंगे आगे की ओर। यहाँ पे हमारा बंद लगा हुआ है, जिसको निकाल देंगे या खोल दिया है बंद को। खोलने के बाद फ्रेंड्स कॉइल को बैठा लेते हैं। कॉइल को बैठा दिया है। अब फ्रेंड्स आपको है जो फिर से वही कोशिश करनी है कि 1 से फ्रेंड्स 8 में 2 बार कॉइल को घुमाना है। चलिए तो हम घुमाते हैं, किस तरीके से घुमाना है आपको तो पता ही होगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपने देखा है वीडियो। तरीके से हम घुमाते हैं, वही प्रोसेस होता है। इस तरीके से पहला घुमा डाला जाता है। ओके, डाल दिया है आगे। अब पीछे वाले स्लॉट में ओके, तो हमारा है जो 1 से 8 में 1 बार हो गया है। अब फिर से फोल्ड करते हैं, फिर से इसके ऊपर डाल देते हैं। ओके, तो फिर से फोल्ड कर दिया है, फिर से इसके ऊपर डाल दिया है और डालने के बाद आप इसे लॉक करते हैं। लॉक कर दिया है। इतना करने के बाद अब इसके आगे वाले स्लॉट में डालेंगे। आगे वाले स्लॉट में भी डाल दिया है। इतना करने के बाद फ्रेंड्स अब इसे भी हम लॉक करेंगे। ओके, चलिए इसे लॉक करते हैं। इसको लॉक कर दिया है। लॉक करने के बाद फ्रेंड्स अब है जो हमारा लास्ट कॉइल है जो रह चुका है। ओके, तो लास्ट कॉइल को भी इसी तरीके से डालेंगे हम। इनर वायर करेंगे अपनी साइड, आउटर वायर करेंगे आगे की साइड। कॉइल कनेक्शन यहीं से करने होते हैं। ये हमारे कॉइल कनेक्शन होते हैं अपने, जो भी मोटर की गति के ऊपर निर्भर करता है। तो इसका बंद खोल दिया है। खोलने के बाद फ्रेंड्स हम कॉइल को डाल देते हैं। कॉइल को डाल दिया है। अब इसे लॉक करते हैं। लॉक कर दिया है। लॉक करने के बाद आगे वाले स्लॉट में डाल दिया है। अब इसको लॉक करते हैं।
इसको लॉक कर दिया है। अब फ्रेंड्स कॉइल को खींचेंगे आगे की ओर, खींच लिया है कॉइल को, थोड़ा और खींचेंगे, इस तरीके से खींचाना होता है। ओके, तो इसको इस तरीके से खींच लिया है। अब फ्रेंड्स इसको फिर से वही प्रोसेस करेंगे, 1 से 8 में 2 बार घुमाएंगे इस कॉइल को। आगे वाले में डाल दिया है, पीछे वाले में डालेंगे। पीछे वाले में डाल दिया, थोड़ा आप इसे बैठाएंगे कॉइल को। कॉइल को बैठाने के बाद फिर से पुल करेंगे ऊपर। पीछे वाले में डाल दिया है। अब इसे लॉक करेंगे। थोड़ा हम पीवीसी निकाल लेते हैं, हमारी ग्रीन शीट है जो ख़त्म हो चुकी है। पीवीसी का टुकड़ा को काट लिया है। काटने के बाद अब इसे लॉक कर देते हैं। तार का विशेष ध्यान देना है कि आपका जो तार है वो छूट ना जाए। लॉक करने के बाद फ्रेंड्स आगे वाले स्लॉट में डालेंगे हम। तो ये आगे वाले स्लॉट में हमारा कॉइल चला गया है। तो थोड़ा सा इसे बैठा लेते हैं कॉइल को। ओके, कॉइल को बैठा लिया है। बैठने के बाद अब इसे लॉक करेंगे। लॉक कर दिया फ्रेंड्स। देखिए ये है जो हमारा कनेक्शन हो चुका है, मोटर का वायरिंग हो चुकी है। अब फ्रेंड्स आपको इसको बैठा लेना है कॉइल को अच्छी तरीके से। तो देख पा रहे होंगे इस तरीके से है जो हमारी मोटर है जो लग रही है। तो आप देख लीजिएगा, ये हमारे पीछे की साइड है और ये हमारी इस साइड आगे की साइड है, जो कि फ्रेंड्स इस तरीके से हमारी यहाँ पे कॉइलें बैठी हुई हैं। ओके, तो फ्रेंड्स अब इसके कनेक्शन किस तरीके से करने हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स कनेक्शन किस तरीके करते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स कनेक्शन करने से पहले है जो आपको कुछ दिखाना है कि हमारी एक बैक साइड है, कनेक्शन के वायर हमारे ये हैं। ओके, तो आपको पहले रनिंग के कनेक्शन को अलग कर लेना है और स्टार्टिंग के कनेक्शन हैं जो उनको अलग कर लेना है। ओके, तो स्टार्टिंग के हमारे ये हैं कनेक्शन, तो हम इनको दोनों को अलग कर लेते हैं इस तरीके से। ओके, तो आपको स्टार्टिंग और रनिंग के बीच में है जो फ्रेंड्स गैप करना है। गैप इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पे आएगा हमारा यानी कि जो फ्रेंड्स ग्रीन पेपर होता है उसका यूज होगा, क्योंकि स्टार्टिंग और रनिंग के बीच में फ्रेंड्स पर हमेशा यानी कि जो स्पायरिंग होती है वो होती रहती है। ओके, गर्म कॉइल होने की वजह से ये शॉर्ट भी हो सकती हैं। तो आपको इस तरीके से गैप कर लेना है। और गैप करने के बाद फ्रेंड्स आपको है जो इसमें ग्रीन पेपर को लगा देना है। तो चलिए हम ग्रीन पेपर को टुकड़ों में काट लेते हैं
और लगाते हैं कुछ इस तरीके से, देख पा रहे होंगे आप। इस तरीके से आपको ग्रीन पेपर को लगाना होता है। तो पहले आप ग्रीन पेपर को लगा लीजिएगा, फिर इसके बाद कनेक्शन आप कीजिएगा। तो कनेक्शन इस तरीके से करना सही रहेगा, क्योंकि अगर आप पेपर को नहीं लगाओगे तो आपके कनेक्शन सही नहीं होंगे। ओके, और आपका जो मोटर है वो जल्दी से जल जाएगा। तो इस तरीके से है जो हमने ग्रीन शीट को यानी कि लगा लिया है। ओके, तो आप भी लगा लीजिएगा, क्योंकि ये सही रहता है। अब लगाने के बाद जिस तरीके से कॉइलों को अलग किया हुआ था, उस तरीके से हम कॉइलों को सटा देते हैं। तो इस तरीके से हमने कॉइलों को अलग किया था, तो इस तरीके से हम कॉइलों को सटा देंगे, क्योंकि अब हमें है जो कोई काम नहीं है इसके बीच में। तो स्टार्टिंग और रनिंग के बीच में अब हमारा कोई काम नहीं है। ओके, तो रनिंग स्टार्टिंग का जो वायर है हमारा ये है अंदर के साथ, तो जो कि हम इसको अंदर ही कर लेते हैं। ओके, ये वायर अंदर कर लेते हैं, अंदर कर दिया है। अंदर करने के बाद आप फ्रेंड्स है जो आप देख पा रहे होंगे कि ये है हमारी रनिंग के वायर, और रनिंग के वायर के 2 सिरे ये हैं हमारे, और फ्रेंड्स स्टार्टिंग के 2 सिरे ये हैं। तो चलिए अब हम कनेक्शन करते हैं पीछे की ओर। ओके, तो ये हमारे स्टार्टिंग के वायर हैं, और भी हमारे रनिंग के। तो ये कनेक्शन के जो वायर हमारे इस तरीके से निकले हुए हैं। तो पहले तो हम इनको है जो यहीं पे एडजस्ट कर देते हैं, बैठा देते हैं। कॉइल के जो हमारे कनेक्शन के वायर हैं वो निकले होते हैं, तो आपको यहीं पे बैठा देना होता है। तो चलिए इस तरीके से हमें जो बैठा देते हैं, क्योंकि इनसे आपको दिखाई नहीं देगा। ये आपका स्टार्टिंग के वायर है, कनेक्शन वायर, तो इसको भी आपको इस तरीके से जो बैठा लेना है। ओके, तो इस तरीके से हम बैठा लिए हैं। अब फ्रेंड्स आपके वायर निकल के आते हैं 4, जो कि इस तरीके से हैं। ओके, तो आपके 4 वायर निकल के आते हैं। 2 आपके ये वायर है, थोड़ा सही से इस तरीके से आपको दिखेगा। 2 वायर हमारे ये हैं, 2 वायर हमारे रनिंग के, 2 वायर स्टार्टिंग के। तो आपके हो गए 4 वायर। अब फ्रेंड्स है जो हमें इसको किस तरीके से करना है वायर के कनेक्शन, चलिए हम आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से थोड़ा हमने उजेले में काम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारा अंधेरा था, तो थोड़ा उजेला कर लिया है। अब फ्रेंड्स देखिए कि हमारे 4 वायर निकल के आते हैं। अब 4 वायरों को कनेक्शन है किस तरीके से करना है आपको, वो हम आपको बताते हैं। फ्रेंड्स यानी कि 4 वायर में से आपको यानी कि स्टार्टिंग और रनिंग का वायर को ले लेना है, जो कि एक कॉमन वायर रहेगा। ओके, तो मान लीजिएगा कि ये हमारा स्टार्टिंग का है और एक हमारा रनिंग का है। ओके, ये हमारा रनिंग का है, ये हमारा स्टार्टिंग का है। इन दोनों को ले लिया है। अब पहले तो इन दोनों का है जो इंसुलिन को हम हटा लेते हैं, क्योंकि इन दोनों पे है जो इंसुलिन रहता है, तो इनको हटाना पड़ता है। तो हम इनका इंसुलिन आप या जला लीजिएगा या आप इनकी ब्लेड की सहायता से छील लीजिएगा। तो इनका ऊपर का इंसुलिन हम इस तरीके से हटा रहे हैं, आपको भी हटाना पड़ेगा। ओके, इस तरीके से इस साइड भी आपको हटाना पड़ेगा, दोनों साइड आप इंसुलिन हटा लीजिएगा। ओके, इंसुलिन जोड़ने के बाद फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से हमने लाल वायर को जोड़ दिया है, और इसके ऊपर हमें जो 3 नंबर स्लिप पाइप होता है उसको डाल देते हैं। तो इस तरीके से 3 नंबर स्लिप पाइप इसको डाल दिया है। अब फ्रेंड्स आपको इसका भी, इन दोनों का रनिंग और स्टार्टिंग के 2 वायर बचे हुए हैं, इनका भी आपको इंसुलिन हटाना है। ओके, तो चलिए इस तरीके से हम हटा रहे हैं, उसी तरीके से आपको हटा लेना है। ओके, इस तरीके से देखिए। ओके, तो फ्रेंड्स इसके ऊपर इंसुलिन कवर होके आता है, क्योंकि जो करंट वगैरह है वो ना लगे, तो आपको इसके ऊपर का इंसुलिन हटाना पड़ेगा। ओके, तो हमने है जो इसका भी इंसुलिन हटा दिया है, और इसको में हम दे देते हैं एक पीला वायर। ओके, तो हमारे पास 2 पीले वायर हैं जो कि हमारे मथाने से जुड़ेंगे।
तो फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, आपको पसंद तो ज़रूर आया होगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपको बताते जा रहे हैं कि क्या क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है। ओके, तो इसके ऊपर हमने पीला वायर को जोड़ दिया है। अब इसके ऊपर भी हम 3 नंबर स्लिप पाइप का टुकड़ा दे देते हैं इस तरीके से। अब हमारा एक और रह चुका है, जो कि ये है, इसका भी इंसुलेशन हम हटा देते हैं। ओके, तो आप सभी वायरों का इंसुलेशन है जो हटा लीजिएगा। 3 वायर होते हैं, तो तीनों का आपको इंसुलेशन हटाना पड़ेगा। अगर आप वायर को जलाते हो तो आपका वायर कमज़ोर हो जाएगा, टूट जाएगा जल्दी से, तो आप इंसुलेशन को हटा लीजिएगा। अगर आप जलाना चाहते हो तो आप जला भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंसुलेशन हटाने के बाद फ्रेंड्स अब हम हैं इसमें दूसरा पीला वायर को जोड़ देते हैं। ओके, आप इसकी कंटिन्यूटी को पहले चेक करेंगे, फिर इसकी कसाई करेंगे, क्योंकि इंसुलिन हटाया हुआ है, कहीं पे कंटिन्यूटी आती है और नहीं आती है, तो इसकी दिक्कत काफ़ी होती है। तो पहले तो आप यानी कि चेक कर लीजिएगा कि आपकी कंटिन्यूटी है जो आ रही है या नहीं आ रही है। तो चलिए हम आपको मीटर से चेक करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास मीटर है, आप देख पा रहे होंगे। और चलिए पहले तो हम आपको चेक करा देते हैं कि जो हमारा यानी कि जो एलओ के वायर हैं वहाँ पे अगर कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं आ रही है। ओके, क्योंकि इंसुलेशन सही से प्रॉपर तरीके से हटा होगा तो हमारा है जो यहाँ पे रीडिंग आएगा। तो ये दोनों हमारे पीले वायर हैं और हम चेक कर लेते हैं मीटर से अपने इस तरीके से। देखिए यहाँ पे कंटिन्यूटी आ रही है, यानी कि हमारे वायर बिल्कुल सही है, सही से इंसुलिन हटा हुआ है। ओके, तो अब फ्रेंड्स आपको इसको बांधना होता है। बांधने से पहले आपको इसके नीचे है जो लगाना चाहिए यानी कि ग्रीन पेपर। तो आप इस तरीके से कहीं से भी आप कनेक्शन को बांध सकते हो। तो इस तरीके से है जो हम बांध देते हैं, देखिए इस तरीके से। तो आपको पहले देख लेना है, पहले हम इसको लगा लेते हैं सही से, वायरों को बैठाना होता है। तो देखिए इस तरीके से अपने वायर को बैठा लीजिएगा, तभी आप इसकी है जो कसाई कर पाएंगे पूरी अच्छी तरीके से। तो इस तरीके से इसकी कसाई होगी और इसके ऊपर हमारा एक ग्रीन पेपर भी लगेगा, क्योंकि अगर हीट होगा तो हमारा ग्रीन पेपर है जो हीट होगा, यानी कि हमारी ये पीवीसी ज़्यादा हीट नहीं होगी। तो इसको कस लेना है आपको। तो चलिए आपको हम कस के दिखाते हैं। तो देख सकते हो फ्रेंड्स इस तरीके से जो हमने वाइनिंग को यानी कि कस दिया है। और कसने के बाद फ्रेंड्स अब है जो हमें कुछ नहीं करना है, हमारे इस तरीके से 3 वायर निकल के आते हैं फ्रेंड्स। ओके, और इसी तरीके से फ्रेंड्स हमने आगे की ओर भी इस तरीके से कस दिया। ओके, आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से हमारी फिनिशिंग आई हुई है, तो काफ़ी सही है। और आपको बता दें फ्रेंड्स कि जो मोटर वाइंडिंग होती है मथाने की कुछ इस तरीके से होती है। ओके, तो आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से हमारी मोटर यानी कि पूरी ही रिवाइंड हो चुकी है। अब फ्रेंड्स हमें है जो इसको इसके मथानी में बैठाना हुआ है। तो चलिए इसकी ये है मथानी और इसमें डालना होता है, तो इसमें हम डालते हैं इस तरीके से। निकट को खोल लेते हैं और पहले तो हम चेक करेंगे कि इसका जो सेंटर है कहाँ पे आ रहा है।
तो फ्रेंड्स इसका सेंटर है बिल्कुल बीच में आ रहा है। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने देख लिया है। थोड़ा इसको हम इस तरीके से बैठाते हैं। ओके, जिस तरीके से हमारा स्टेटस है जो बैठा हुआ था उस तरीके से हम बैठाएंगे इस तरीके से। तो चलिए बैठा लेते हैं। इसको ठोकना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा करके, तो अगर ठोकेंगे आपके सामने तो हम ठोक नहीं पाएंगे, तो हम ठोक लेते हैं और आपको बताते हैं फ्रेंड्स। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने स्टेटस को बैठा लिया है। और बैठाने के बाद देखिए इसका बैक साइड ये है और ये फ्रंट साइड है, आगे साइड। आप देख पा रहे होंगे कि हमारी जो कॉइल हैं हमारी नहीं छुपी हुई हैं, यानी कि इसके स्टेटस से। और जब आपने देखा था कि जो रवांड था ये पहले मॉडल, इसकी कॉइलों के ऊपर है जो पीवीसी लगी हुई थी, इसकी वजह से कि ये है जो हमारा कॉइल यानी कि मथानी है जो करंट ना मार सके। ओके, इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। ओके, तो काफ़ी गैप है हमारी इसमें, तो आप देख लीजिएगा सही से। ओके, अब फ्रेंड्स इसको हम बैठा के आपको कस के चला के दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स मोटर को हमने कस लिया इस तरीके से, देख पा रहे होंगे आप। इस तरीके से हमने इसको कस लिया और हमारी ये फ्री बिल्कुल घूम रही है, इसमें कोई यानी कि दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से हमारी फ्री बिल्कुल घूम रही है। अब फ्रेंड्स है जो हमें इसकी कनेक्शन करना है, देखिए ये हमारे चटकनी के कनेक्शन है कुछ इस तरीके से। तो पहले तो हम इनकी डोरी को निकाल लेते हैं, क्योंकि चेक करना है कि ये हमारी चटकनी है बिल्कुल सही है या ख़राब हो चुकी होंगी। तो इनकी है जो हम डोरी को निकाल लेते हैं और चेक करते हैं किस तरीके से है हमारी ये। ओके, तो चलिए इस तरीके से हम डोरी को निकाल रहे हैं, तो हम निकाल लेते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और फ्रेंड्स आशा तो करते हैं कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा, क्योंकि हमने बहुत आपको सही से बताया है, बहुत धीरे धीरे आपको समझाया है, तो आपको समझ में तो आ गया होगा। ओके, तो इसको हमने इस तरीके से निकाल लिया है और अब हम है जो इनकी चटकनी को चेक करते हैं कि ये सही है या नहीं है। तो ये चटकनी हमें सही नहीं दिख रही है। फ्रेंड्स इसकी चटकनी ख़राब है, तो इसकी चटकनी आप चेंज कर लीजिएगा और पहले हम बाद में इसकी चटकनी को चेंज करेंगे। पहले तो हम आपको मोटर को चला के दिखा देते हैं। इसके कनेक्शन देखिए किस तरीके से होंगे। ये दो कनेक्शन हैं जो हमारे पीले वायर कनेक्शन में जोड़ेंगे इस तरीके से, और इस तरीके से। ओके, ये दोनों पीले वायर हैं जो फ्रेंड्स हमारे चटकनी का ये 3 टर्मिनल देख रहे हो, ये बीच वाले में आपका सप्लाई का जुड़ेगा वायर, और जो आपके दो ये कंडेंसर के पीले वायर हैं ये आपके हैं जो देखिए, ये दो आपके जो पीले वायर हैं ये 1-2 ये आपके इस चटकनी की जो 3 टर्मिनल होते हैं, 3 स्विच यानी कि 3 टर्मिनल की चटकनी होती है, इसके इस साइड और इस साइड जुड़ेगा आपके ये कैपेसिटर के वायर, और जो डायरेक्ट सप्लाई का वायर होगा आपका इसमें जुड़ेगा, और ये लाल है जो आपका ये लाल इसमें जुड़ेगा, और डायरेक्ट सप्लाई का वायर है जो आपका इस चटकनी में जुड़ेगा। तो आपकी मोटर चलने लगेगी। तो चटकनी कनेक्शन तो बहुत ईजी है, हम आपको है जो इस मोटर को चला के दिखाने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा हम इस तरीके से रख लेते हैं और सप्लाई यहाँ पे हम लाते हैं और देखते हैं किस तरीके से चल रही है हमारी मोटर। तो फ्रेंड्स हम बोर्ड को लेके आए हैं, बोर्ड को ले आने के बाद अब फ्रेंड्स हम इसको चेक करेंगे कि हमारी मोटर किस तरीके से चल रही है। ओके, हमें अभी हार्ड डिमांड की हुई है, तो उसका टेस्टिंग की बारी आ चुकी है। तो टेस्टिंग करने के लिए हम सप्लाई में जोड़ते हैं एक वायर को, यानी कि एक कंडेंसर के वायर को, और एक फ्रेंड्स यानी कि लाल वायर को। ओके, सप्लाई में जोड़ते हैं और चेक करते हैं किस तरीके से जो हमारा चल रहा है मोटर। तो इस तरीके से है जो हम जोड़ते हैं, देखिए इस तरीके से हमारा मोटर है जो रनिंग कर रहा है। ओके, तो आप देख पा रहे हैं इस तरीके से मोटर हमारा इस तरीके से चल रहा है, और आपको इसकी आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। ओके,
देखिए फ्रेंड्स, इसकी आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही होगी कि हमारा मोटर है किस तरीके से चल रहा है, कितनी गति में चल रहा है। तो आपको हम थोड़ा मोबाइल को उठा के दिखा देते हैं। इस तरीके से है जो हमारा ये एक कंडेंसर का तार और एक लाल तार जुड़ा हुआ है, और इस तरीके से हमारी मोटर है जो चल रही है फ्रेंड्स। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।